बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। एक्सरसाइज 2.1 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हमने गुज़िश्ता लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अगले पार्ट्स को देखते हैं। तो अगले पार्ट्स आपको वाइट बोर्ड पे लिखे नजर आ रहे हैं, फ्रॉम 6 to 11। फ्रॉम 6 to 11। तो ये 6 वाला देखते हैं, स्टेटमेंट वही सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की, कि आपने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है, यानी अपने लफ्जों में लिखना है। देन उसके बाद आपने इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो पहले आप इसको रीड आउट करें कि सेट बिल्डर फॉर्म में उसने क्या लिखा हुआ है। वो ये कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ओ। एक्स बिलोंग ओ। ओ को बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये ऑड नंबर की फैमिली का मेंबर है। एंड 3 लेस देन एक्स, यानी क्या आएगा, सेट ऑफ ऑड्स। सेट ऑफ ऑड, अब क्या लिखेंगे इधर, सेट ऑफ ऑड्स। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 12। 3 और 12 के बिटवीन, बिटवीन 3 and 12, बिटवीन 3 and 12, यानी 3 और 12 के दरमियान आपके पास इधर ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो आपने इसकी टेबुलर फॉर्म किस तरह लिखेंगे, आप इसकी टेबुलर फॉर्म बिटवीन, ना 3 को शामिल करना है ना आपने 12 को शामिल करना है, बल्कि इनके दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे। तो 3 के बाद क्या है, 4 विच इज इवन, हम ये नहीं लिख सकते। 4 के बाद क्या है, 5, 7, 9 एंड 11। ये 4 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल आपका ये वाला सेट है, जिसके मेंबर्स मैंने ये लिस्ट अप कर दी है, 5, 7, 9, 11। अब इसके बाद वो ये कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ई। ई कैपिटल ई से मुराद है इवन्स, इसका सेट है ये, इवन्स का सेट है, सेट ऑफ इवन्स, सेट ऑफ इवन्स। फ्रॉम 4 to 10, फ्रॉम 4 to 10 का वर्ड यूज करेंगे क्योंकि इसमें इक्वल के निशान है। 4 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, और 4 और 10 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो भी शामिल हैं। फ्रॉम 4 to 10। तो अब आपने इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। इसकी टेबुलर फॉर्म किस तरह लिखी जाएगी, आपके पास 4 इवन नंबर लिखने हैं, 6, 8 एंड 10। ये आपके पास इसके इवन नंबर्स आ गए, 4, 6, 8, 10। ये क्वेश्चन नंबर 7 का टेबुलर फॉर्म, और ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब 8 वाले पार्ट में आए। 8 वाले पार्ट में उसने लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ई, यानी इवन का सेट है ये भी। किसका सेट है, ये भी इवन का सेट है। सेट ऑफ इवन्स, सेट ऑफ इवन्स, सेट ऑफ इवन्स। आप इवन्स कह दें या इवन इंटीजर कह दें या इवन नेचुरल नंबर्स कह दें, बिटवीन 4 and 6। अब यहाँ पे उसने 4 और 6 के दरमियान कह दिया है, बिटवीन 4 and 6। इक्वल का साइन नहीं है, यानी 4 को शामिल नहीं कर रहा। यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब यह है कि 4 को भी शामिल नहीं कर, 6 को भी शामिल नहीं कर रहा। ना वो 4 को शामिल कर रहा है, ना वो 6 को शामिल कर रहा है। और 4 और 6 के बिटवीन क्या है, 5 है। 5 इवन नहीं है, 5 इवन नहीं है। तो इधर आंसर क्या आएगा आपके पास, एम्प्टी सेट। क्या इसका आंसर आ गया, एम्प्टी सेट, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है। अब इसका 9th वाला पार्ट है। 9th वाले पार्ट में वो ये लिख रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ओ। ओ का मतलब है ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड्स, सेट ऑफ ऑड्स फ्रॉम 5 to 7। अगर इक्वल का साइन लगा दे तो आप फ्रॉम 5 to 7 लिख देंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो फिर बिटवीन का वर्ड यूज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 5 भी शामिल है, 7 भी शामिल है, और 5 और 7 के दरमियान
जो ऑड नंबर आपको नजर आ रहा है उसको भी शामिल कर लेंगे। लेकिन चूंकि 5 और 7 के दरमियान 6 है जो कि एक इवन नंबर है, तो हम उसको शामिल नहीं कर सकते। इट मीन कि इसकी जो टेबुलर फॉर्म आएगी आपके पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो ही नंबर्स आ जाएंगे, एक 5 और दूसरा 7 आपके पास आ जाएगा। अब ये इसका 11वां पार्ट है, इसका 10वां पार्ट मैंने आप लोगों के लिए स्किप कर दिया है कि आप उसको खुद ट्राई करेंगे। 11वें पार्ट में वो लिख रहा है x such that x belong n, यानी नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की फैमिली का सेट है ये आपके पास। एड x + 4 = 0, यानी वो वाले नंबर जो आपकी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो वाले नंबर जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह पे कौन सा नंबर दर्ज करें कि राइट के बराबर हो जाए, यानी 0 हो जाए, और वो क्या है -4। वो क्या है -4 है आपके पास। तो आप इसमें -4 दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी फैमिली है वो नेचुरल नंबर की फैमिली है, और नेचुरल नंबर की फैमिली में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर satisfying the equation x + 4 = 0। कह रहे हैं ऐसे नेचुरल नंबर का सेट आपने लेना है जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देयर इज नो नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इधर एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, इधर भी एक एम्प्टी सेट आपके पास। इसकी जो टेबुलर फॉर्म है उसमें आप इसे मेंशन कर देंगे कि ये एम्प्टी सेट है।